हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th आज आपका अकाउंट है। समझ में? अकाउंट अकाउंट्स समझ में? आप आज अकाउंट्स में पढ़ेंगे जनरल एंट्री। जनरल कैसे पहले बनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि जनरल को कैसे मेक किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो आप हमेशा देखते होंगे जनरल जो होता है वो आप ये आपका परफॉर्मा बनता है आपका जनरल का। यहाँ पे जनरल लिख सकते हैं। समझा? ये सिंपल एक फॉर्म बना के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जनरल कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे आपका डेट होता है, यहाँ पार्टिकुलर होता है। यह एलएफ के लिए छोटा सा हम क्या करते हैं, एक छोटा सा परफॉर्म खींचते हैं जिसमें उसका यूज तो नहीं होता है लेकिन दिखाना पड़ता है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। हम इसको डीआर भी बोलते हैं और सीआर भी बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको वीडियो में बताए थे इवन अप्रैल के टाइम कि आपको डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो आज हम परफॉर्मा शुरू करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट समझ कैसे बनाते हैं, उसके में इसमें एंट्री कैसे की जाती है, ये भी सब चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो ये आपको परफॉर्मा समझ में आ गया कि आप ऐसे ही जनरल को परफॉर्मा बनाएंगे। द डेबिट रहेगा, पार्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं कि जैसे क्या करें, गुड्स परचेज ऑन ए क्रेडिट। उसके बाद शुरू से हम कुछ एक आध दो क्वेश्चन लगवा देंगे आप लोग को। यहाँ एग्जाम्पल में गुड्स परचेज ऑन ए क्रेडिट 30,000 मिस्टर गोविंद ट्रेडर्स ऑन दिसंबर। अब समझना क्या किया कि गुड्स किससे परचेज किए, गुड्स जो है हम परचेज किए हैं, किससे परचेज किए हैं, कोई एमएस गोविंद है, एमएस गोविंद है। कितने का परचेज किए हैं, 30,000। इतना है कि गुड्स जो है हमने परचेज किया है मिस्टर गोविंद से 30,000। सर अब हमने परचेज किया है गोविंद से, इसमें कहीं भी ये बात को मेंशन नहीं किया गया है कि हम गुड्स जो परचेज किए हैं वो कैश में परचेज किए हैं, यानी मैंने परचेज किया और कैश दिया। यहाँ पे सिर्फ बात आ रही है आपकी कि हमने गुड्स जो है वो किससे परचेज किया है, तो मिस्टर गोविंद से। यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर टू मिस्टर गोविंद, जो एमएस है एमएस गोविंद। समझा? अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ये हमारा नरेशन हो जाएगा कि परचेज हमने परचेज किया है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गुड्स हमेशा गुड्स या सेल्स जो भी करते हैं अगर नाम दिया रहेगा तो हम नाम का यूज करेंगे। अगर वहाँ पे कैश की बात आ रही है तो हम कैश लिखेंगे। तो यहाँ कहीं भी कैश की बात नहीं आ रही, यहाँ बात आ रही है आपकी उस पर्सन से जिस पर्सन से हमने गुड्स को परचेज किया है। तो परचेज
अकाउंट हियर टू MS गोविंद। कितने का परचेज किया है हमने? 30,000 का। तो जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिखेंगे। समझा? हम किससे परचेज कर रहे हैं? मिस्टर गोविंद से। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमारा DR हो जाएगा। और जिस पर्सन से हम परचेज कर रहे हैं अगर वो कैश से करते तो टू कैश लिखते हैं। अगर यहाँ पे कैश की बात नहीं है तो यहाँ नाम से है तो यहाँ नाम लिखेंगे टू मिस्टर गोविंद। ये समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल है, हम उसको बता देते हैं आपको। चलिए इसी में उस क्वेश्चन को लिख देंगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका है 2000 जो डेट दिया है दिसंबर 2014 दिसंबर मान लीजिए 24। अब ये अगला हम बनाएंगे वो क्या है 2017 जुलाई। अब यहाँ पे कह रहा बात कह रहा है तो कि हमने ऑफिस का एक फर्नीचर है वो क्या किया है? परचेज किया है। समझा? ऑफिस फर्नीचर इज अ परचेज फ्रॉम द मॉडर्न फर्नीचर जुलाई 4 2017 25,000 and 5,000 is a paid cash immediately and balance 20,000 still paid। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है जो कि 25,000 का फर्नीचर है जिसमें हमने 5,000 तो दे दिया लेकिन 20,000 लगा देंगे बाद में देंगे। टाइम जब मिलेगा जब मेरे पास अमाउंट हो जाएगा तो हम वो पैसा आपको देंगे। इट इंक्रीज। अब यहाँ पे बता रहा है कि इट इंक्रीज बुक में डिफाइन किया गया है। इट इंक्रीज फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट्स है। तो जब एसेट्स रहेगा तो हम एसेट्स को DR करते हैं। यहाँ पे फर्नीचर को हम DR करेंगे। तो ये हमारा एसेट्स है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 25,000 से। डिक्रीज कैश जो हमारा जा रहा है 5,000 से जो हम कैश इमीडिएटली पे कर रहे हैं वो हमारा कैश जा रहा है। एंड इंक्रीज लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज भी तो आपकी बड़ी 20,000 की क्योंकि हमें देना है। इंक्रीज लायबिलिटी 20,000। अब ये बात आपको सब समझ में आ रही है? यहाँ पे 3 तरीके से हम बात को समझा रहे। पहला क्या है? फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, 25,000 से 25,000। कैश क्या है? हमारा एसेट्स है। कैश भी हमारा एसेट्स है ना, जा रहा है। समझ में? कैश भी हमारा क्या है? एसेट्स से। ये डिक्रीज हो रहा है कितने से? 5,000 से हम पैसे को तुरंत पे कर दे रहे हैं। 25,000 में 5,000 हम पैसा पे कर दे रहे हैं। और जो बचा है पैसा, जो बचा है 20,000 तो बचा है ना आपका, वो टू मॉडर्न फर्नीचर से हम परचेज कर रहे हैं ना। मॉडर्न फर्नीचर से परचेज कर रहे हैं तो यानी हमारी ये लायबिलिटीज है। क्या हो गई? जो हमारी 20,000 है वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। ये हमें अभी देना है, बाकी है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? जिस टाइम को हमने बताया कि इस टाइम को हमें गुड्स को उनको दे ये पैसा हम उनको देंगे, वो टाइम तक ही हमारी लायबिलिटीज है। देखते नहीं है फीस देनी तो हम सोचते हैं कि इस डेट को हमें फी देनी, तो हमारी लायबिलिटीज है। जब हम फी दे देते हैं तो हमको लगता है कि हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? घट गई। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे आपका क्या है? फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश हमने दे दिया। टू क्या है? मॉडर्न है ना, मॉडर्न को भी देना है ना। मॉडर्न फर्नीचर को क्या करना है? यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर लिखना है। यहाँ पे जो है ऑफिस फर्नीचर।
यहाँ पे क्या हो गया, मॉडर्न फर्नीचर, कोई कंपनी, वो कंपनी का नाम है जो मॉडर्न फर्नीचर, उसका कंपनी है अकाउंट, समझा ये अकाउंट। अभी हो गया आपका फर्नीचर कितने का, पूरा 25,000 का, समझा। और आपने कैश तुरंत कितना दे दिया, 5,000 का, और बाकी कितना बकाया कितना है आपका, 20,000। हमेशा एक बात का ध्यान करिएगा कि आपका क्रेडिट और डेबिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका क्या है, गलत है। आपने जो एंट्री बना रहे हैं या जो परफॉर्मा जर्नल एंट्री में प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है, हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको हम समझा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। परफॉर्मा वैसे ही बनेगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेट हो जाएगा, डेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सरोजनी मार्ट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2017। अभी सरोजनी का जो है वो अपना क्या बना रही है, इंफॉर्मेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये बना रही है। ये सरोजनी का बुक है, ये किसका बुक है, बुक ऑफ सरोज, सॉरी बुक ऑफ सरोज मार्ट है। हम शॉर्टकट में डेबिट को डीआर लिख सकते हैं, क्रेडिट को सीआर लिख सकते हैं, समझ में आया ये चीज है। अब आपका पहले क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, समझ में, बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट 4/2017 को बता रहा, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल 2017 में ये बात हो रही है कि बिजनेस जो है स्टार्ट कर रहा है विथ कैश 1,50,000 से, यानी हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैश लगाएंगे ना, तो कैश अकाउंट है, तो हमारे पास तो बाद में कैपिटल आएगी ना, पूंजी आएगी ना, तो कैपिटल अकाउंट डी आर। हमेशा याद रखिएगा जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं कैश के थ्रू तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल। न्यारेशन लिखना सब में मस्ट है, बीइंग बिजनेस
started with cash. सही है। नरेशन लिखना मस्ट है, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। इससे समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। बिजनेस स्टार्टेड, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश हो गया। कितने से स्टार्ट कर रहा है? 1.5 लाख से, यानी 150,000 और 150,000। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीष। देखिए अब यहाँ पे भी वही बात आ रही है, गुड्स फ्रॉम परचेज फ्रॉम मनीष, यानी मनीष का नाम आ रहा है। यहाँ कोई कैश नहीं कह रहा कि गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है मनीष से गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो जब मनीष से गुड्स हम परचेज करेंगे तो क्या होगा? मनीष का नाम लिखेंगे। तो आप परचेज हमेशा याद रखिएगा, जो परचेज होता है हमेशा डेबिट होता है और सेल जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है। यानी परचेज जो हमारा है ऑलवेज क्या हो जाएगा? डेबिट रहता है, और सेल्स हमारा क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट होता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है? परचेज कर रहे हैं किससे? फ्रॉम मनीष से। गुड्स परचेज हो गया है, तो परचेज अकाउंट DR किस डेट को कर रहे हैं? फर्स्ट, वही डेट है 1 अप्रैल 2017। समझा? तो क्या कर रहे हैं? परचेज अकाउंट DR टू मनीष अकाउंट बीइंग goods purchased from मनीष। कितने का कर रहा है? गुड्स कितने का परचेज कर रहा है? 36,000 का। ये हो जाएगा 36,000 दोनों बराबर होना चाहिए। ये चीजें समझ में आ गया आपको? अब क्या कह रहा है कि स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कैश। अब क्या कह रहा है कि कोई स्टेशनरी है, परचेज कर रहा है कैश से। अब यहाँ स्टेशनरी का नाम आया है, तो स्टेशनरी अकाउंट DR परचेज किसमें किया है? कैश में। बोल रहे हैं ना कि स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। अब यहाँ कैश की बात हो गई। अब स्टेशनरी का नाम दिया हुआ है कि स्टेशनरी कोई है, वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है कैश को। जब नाम देता है तो नाम लिखते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैसे परचेज कर रहा है? कैश में, कैश अकाउंट। फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे? नरेशन लिख देंगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश। सर है ये भी किस डेट को है? 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2017 को ही है। ये सब चीजें समझ में आपको आ गई होगी कि स्टेशनरी जो है कितने का परचेज कर रहे हैं? 2200 का, 2200 का, 2200 का। समझ कि स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि स्टेशनरी जो है वो क्या कर रहा है? गुड्स को कैसे परचेज कर रहा है? कैश से परचेज कर रहा है। और जब कोई गुड्स के अलावा अगर नाम दे दिया जाए किसी पर्सन का कि ये पर्सन परचेज कर रहा है, तो उसका जैसे स्टेशनरी हो गया, वो आपका नाम हो जाएगा। वहाँ पे स्टेशनरी दे दें, स्टेशनरी का नाम रखेंगे। सही ना?
तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आपका 3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और हम बता देते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओपन बैंक अकाउंट विथ SBI 35,000। अब क्या कर रहे हैं कि हम ओपन कर रहे हैं बैंक में, अपना कोई खाता ओपन कर रहे हैं। किससे ओपन कर रहे हैं? अकाउंट ओपन SBI में ओपन कर रहे हैं। कितने से? 35,000 से। तो अब हम क्या करेंगे कि बैंक जब हम ओपन कर रहे हैं SBI में, तो बैंक अकाउंट ही हो जाएगा। इसमें क्या? बैंक में। और क्या जा रहा है हमारे पास से? हमारे पास से तो कैश जा रहा है, समझ में? बैंक में हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, तो बैंक का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे टू कैश, समझ में? टू कैश। कुछ अब जो है थोड़ा थोड़ा हम करके आपको बताएंगे, जिससे आपको क्लियर होगा, क्योंकि मेन पर्पस ये होता है कि आपको एंट्री समझना है। यहाँ स्टेशनरी तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? अगला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अभी इसका पूरा हम क्वेश्चन बताएंगे, जिसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरी एंट्री। जब तक समझ में अच्छे से आप लोग को नहीं आएगी तब तक ये अच्छे से नहीं होगा। तो एंट्री समझना मस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है? थैंक यू।